देखिए, अभी जो हमारा कार्यक्रम, ये कार्यक्रम विशेष कार्यक्रम है। प्रगतिशील हिमाचल प्रदेश के 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं, जहां पूरा देश आज़ादी के 75 वर्ष के नाते अमृत महोत्सव मना रहा है। वहां हिमाचल प्रदेश भी अपने 75 वर्ष अपने गठन के, यानी अपनी स्थापना के पूर्ण होने का मना रहे हैं। अरे भाई नीचे कर रहे हैं। हम चुनाव के वर्ष में हैं, तो स्वाभाविक रूप से इसलिए बाकी चीज़ों को छोड़ करके हमने और कार्यक्रम न तय करके एक कार्यक्रम तय किया कि हम हिमाचल प्रदेश में 75 कार्यक्रम अलग अलग स्थानों में करेंगे, सब विधानसभा क्षेत्र में करेंगे। और उसके पीछे कोई और हेतु नहीं कि हिमाचल प्रदेश की इस यात्रा में सब लोग साथी रहे। उनका बहुत बड़ा योगदान हिमाचल प्रदेश के विकास में इस यात्रा में रहा है, और इस यात्रा में उनके सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन ये भी साथ साथ में हम उनसे निवेदन करने के लिए, अभी यात्रा पूर्ण नहीं, यात्रा अभी बाकी है, यात्रा अभी जारी है। इसलिए आने वाले समय के लिए भी आपके योगदान की बहुत बड़ी सक्रिय सहयोग की आवश्यकता है। उस दृष्टि से लोगों के बीच में अपनी बात कह रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश के उस इतिहास को भी समक्ष में, जो हमारी जनरेशन है, नई जनरेशन है, उनके समक्ष रख रहे हैं कि आज़ाद भारत के इतिहास में जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी, और उसी तरह से हिमाचल प्रदेश के गठन के लिए बहुत सारे लोगों ने आंदोलन किए, परिश्रम किए, और उसके बाद आखिर हिमाचल बना है। तो उस इतिहास को भी जाने। अभी आपने ये प्रदर्शनी देखी जहाँ हम खड़े हैं, इसमें आप एक झलक देखेंगे हिमाचल तब और हिमाचल अब। अलग अलग सेक्शन में, अलग अलग क्षेत्र में हम कहाँ थे। हम शिक्षा के क्षेत्र में उस वक्त कहाँ थे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहाँ थे, रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हम कहाँ थे। उन तमाम सारी चीज़ों का एक झलक जो है आप देख सकते हैं प्रदर्शन के माध्यम से। तो इस प्रकार से पूरे प्रदेश की जनता का जहाँ धन्यवाद, और आगे के लिए उनका सहयोग चाहिए हिमाचल के निर्माण के लिए, हिमाचल को विकास की राह पर आगे बढ़ाने के लिए। उसके लिए हमने 75 समारोह हमने तय किए हैं। 30 समारोह अभी तक हिमाचल प्रदेश में अभी तक पूर्ण हो चुके हैं, बाकियों को हम पूरा करेंगे। सर, छोटे नेता और बड़े नेता की बात कही है, इसका फायदा होगा या नुकसान होगा? जहाँ तक चुनाव के दिनों में, इन दिनों में आने जाने की बातें जो आप कह रहे हैं, मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ। जो कांग्रेस बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, सब ऐसा शोर डाल रहे थे, उनकी ही पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट पवन काजल जी हमारी पार्टी में शामिल हो गए, जो ओबीसी लीडर के नाते एक चेहरा है, बड़ा चेहरा है, 2 बार के विधायक। उनकी ही पार्टी के लखविंदर राणा जी 2 बार के विधायक, प्रदेश के उपाध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी छोड़ के भाजपा में शामिल हुए। और उसी तरह से धर्मशाला में आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष प्रदेश के राकेश चौधरी जी, वो हमारी पार्टी में शामिल हुए। और राष्ट्रीय स्तर पर आप देख रहे होंगे कि क्या हलचल मची है। गुलाम नबी आज़ाद हो गए, उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, सभी पदों से छोड़ दिए, सब प्राथमिक सदस्यता छोड़ दी। आनंद शर्मा ने कांग्रेस पार्टी के उस जिम्मेवारी का निर्वहन करने के लिए मना कर दिया, और कि मुझे पूछा नहीं जाता है सारी बातों के लिए। बहुत सारी बातें उन्होंने कही, उनमें मैं जाना चाहता। आखिरकार ये परिस्थिति इसलिए बन रही है कि कांग्रेस पूरे देश में समाप्त हो रही है, जिसका कुछ पूरे देश में बचा नहीं। तो हिमाचल में कहाँ से बचेगी, कौन बचाएगा उनको? नहीं बच पाएंगे। कारण उसमें यही है कि अपने ही कारनामों से डूबे हैं, और इसलिए दोष किसी को दे नहीं सकते। सर, बीजेपी कहती थी कि हम कांग्रेस मुक्त करेंगे, और बीजेपी कहीं ना कहीं कांग्रेस, देश कांग्रेस मुक्त हो रहा है। 2 राज्यों में जहां सरकार है, आज चुनाव हो जाए तो वहां पर ढूंढे नहीं मिलेंगे। सर, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से भाजपा के कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। ये कार्यक्रम यहाँ आपके सामने था, सरकारी कार्यक्रम था। भाजपा का क्या, सभी पार्टी के लोग थे। आपने डॉक्यूमेंट्री देखी होगी। आज से पहले, मेरे से पहले 5 मुख्यमंत्री जो और रहे, सबका उसमें चित्रण किया हुआ है। और हमने हिमाचल प्रदेश में जो काम हुआ है, लोगों को उसका श्रेय दिया है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की कोई बात वो कह रहे हैं, वो कहते रहेंगे। उनके पास जब कहने के लिए कुछ नहीं है, तो यही चीज़ें कहने के लिए होंगी। तो मैं इतना ही कह रहा हूँ। चुनाव को लेकर क्या अभी स्टेटस है सर? जिस दिन आचार संहिता लगेगी, उस दिन हम पार्टी का झंडा लगाएंगे। आप लोग सभी पार्टियों से मिलकर ही चुनाव आयोग तय करता है? देखिए, ऐसा नहीं, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र, एक कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थान है। वो अपने नियम और इसके मुताबिक जो है वो
निर्णय करेगा और जब भी निर्णय करेगा वो जो भी स्थिति होगी उसको देखेंगे। सर सीएसके विभाग तृणमूल के तहत नियुक्तियां कांगड़ा का मंडल नाराज चल रहा है, कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र का। नहीं, वो नाराजगी दूर हो गई, वो आपको जानकारी नहीं मिली। सर सीएसके विभाग तृणमूल के तहत नियुक्तियां नहीं दे पा रहा है, नियुक्तियों को लेकर सीएसके विभाग जो है तृणमूल के तहत नियुक्तियां जो है काफी समय से जो है मुद्दा लटकता हुआ नजर आ रहा है, इस पे क्या कहना देखिए, चाहिए? कोरोना मूलक की हमने सबसे ज़्यादा नौकरी हमने दी है, लेकिन बात ठीक है, कुछ लोग गुमराह हो गए और हमने ही कोरोना मूलक के लिए ये प्रावधान किया कि 50 साल नहीं, जब तक नौकरी है किसी की मृत्यु होगी उसके लिए मदद करेंगे, उसकी नौकरी मिलनी चाहिए, पात्रता उसकी समाप्त नहीं होनी चाहिए। आदमी मौत जो है आदमी को पूछ करके नहीं आती कि मुझे कब आना है, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों के लिए किया। 2 बार उनका क्राइटेरिया बढ़ाया, इनकम का क्राइटेरिया बढ़ाया हमने, और उसके बाद हमने ज़्यादा नौकरी देने की हमने कोशिश की, लेकिन कुछ बचे हैं। सर, एक छोटे नेता और बड़े नेता की बात आपने बार बार दोहराई है, क्या वजह है इसके पीछे? ये शब्द मुझे तब बोलना पड़ा जब कुछ नेता अपने आप को इतना बड़ा मानने लगे कि दूसरे को वो आदमी ही नहीं मानने की मानसिकता रह गई उनकी, और इस तरह से भाषा का इस्तेमाल करने की इस काम को बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए। तो हमने कहा कि कई बार बड़े नेताओं से बड़े काम सब हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता, कई बार छोटे नेता से भी काम हो जाते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं, हम छोटे नेता हैं, हम हिमाचल प्रदेश में रिवाज को बदलने की बात कही है, जो बड़े से नहीं हो पाए हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। सर यहाँ आने से पहले जो कहीं ना कहीं चुनौती दी है कि दम है तो आकर लड़ने, क्या कहेंगे? देखिए, इन सारी बातों को मुझे सर जानकारी। यहाँ आने से पहले भटियात आप गए थे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भटियात गए थे, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। चंबा जिला में बहुत बड़ी क्षति हुई है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आज मैं वो कैंप में जाकर के आया, मैं प्रशासन को भी आदेश दे करके आया हूँ कि वहाँ जो मदद उन परिवारों के 37 परिवार घर छोड़ करके विवश हुए हैं तंबू में रहने के लिए, टेंट में रहने के लिए, उनके लिए हमने यही कहा कि भाई इनके लिए अभी तक जो सुविधा वहाँ पर सिर्फ जो बेसिक हम दे पाए थे वो उसको और ज़्यादा उसकी बढ़ोतरी करें। सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए यह है कि इस वक्त जब ऐसा संकट आता है तो आदमी की ज़िंदगी बचाना महत्वपूर्ण होता है। उनके मकान तो नष्ट हुए, पूरा गांव ही तबाह हो गया, ऐसे में उनकी ज़िंदगी को बचाने में हम सफल हुए, उनको सुरक्षित स्थान पर लेकर के आए।